स्वागत है आप सभी का तफ्तीश की इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह। हिंदुस्तान में बरसों से चली आ रही दहेज की परंपरा आज भी बरकरार है। इस कुरीति के खिलाफ कई आवाजें उठी, कड़े कानून भी बने, लेकिन अपनी गहरी जड़ों के साथ दहेज का पेड़ बढ़ता जा रहा है। तफ्तीश में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक नवजात पैदा होते ही लावारिस बन बैठा। हम आपको दिखाएंगे कि देश में इसे लेकर कितने कड़े कानून हैं। हम आपको लखनऊ के गौरी मर्डर केस के बारे में भी बताएंगे, जहां दोनों आरोपी आज कोर्ट में पेश किए गए। साथ ही आपको बताएंगे फर्रुखाबाद में हुए एसिड अटैक का सच। तो आइए शुरू करते हैं तफ्तीश की आज की कड़ी। कहीं कोने में रोता बच्चा पूछता है एक सवाल, आखिर कौन है वारिस? लावारिस दहेज। संभल में एक आवाज ने एहसास करा दिया कि दुनिया कितनी जालिम है। एक नवजात की चीखों से निकले सवालों ने सबको सन्न कर दिया। यहां एक वारिस दहेज की दहलीज पर लावारिस हो गया। कहीं कोने में रोता ये बच्चा जिसकी थमती सिसकियां कई सवाल पूछ रही हैं। सवाल ये कि आखिर कौन है इसका वारिस? जी संगम की टीम ने जब इन दर्द भरी चीखों का शोर सुना तो दिल दहलना स्वाभाविक था। सच से फिर हमें पर्दा उठाना था, इस लावारिस को उसके वारिस से मिलाना था। पड़ताल शुरू हुई तो सन्न कर देने वाला सच सामने आया। ये नवजात लावारिस दहेज की देन था। जी हाँ, ये हकीकत है। जुर्म की जिस दास्तान को संभल में अंजाम दिया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बच्चे से दूर बैठी ये इस बच्चे की माँ है। जी संगम की टीम ने जब इस बच्चे की माँ से सवाल पूछे तो उसकी आंखें दर्द से छलक आई। आवाज से फटे कलेजे का जो दर्द निकला उसने हमें भी हिलाकर रख दिया। ये आवाज उस माँ की थी जो दहेज के दानों का शिकार हुई थी। उषा के पति ने उस पर हैवानियत की हर हद पार की, फिर भी वो सब सहती रही। लेकिन जब घर की दहलीज को खत्म कर दिया गया तो वो मायके पहुंची, लेकिन यहाँ भी दरवाजे उसके मुंह पर बंद हुए। उषा ने इस समाज से सवाल पूछा है, इन हालात में वो करती तो क्या करती? क्यों, क्या कहते थे? कोई आपसे मारपीट की जाती थी? हाँ, बाहर दिखाते। नहीं, आपके मायका में रखा आपको अपने घर पे? ना, रात में ज्यादा हाल खराब है तो गाड़ी को फोन करवाओ। अच्छा, तब गाड़ी लेकर आई, तब रात में 2 बजे बच्चा पैदा हो गया। अब क्या कहे हैं आपके मायके वाले? हमने के बाद जो ना पता का रास्ता गई था। मतलब इस समय आपकी मदद के लिए कोई नहीं है आपके पास? कोई ना है, न ससुराल के हैं आपकी और न आपके मायके वाले हैं। इस घटना में जब जी संगम की टीम ने और पड़ताल की तो समाज की एक और हकीकत सामने आई। जब इस माँ ने बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया तो अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स और स्टाफ के पास भी इस मासूम के लिए कोई जगह नहीं थी। महिला को मानसिक रोगी बताकर बच्चे को पुलिस को सौंपने की तैयारी कर ली गई थी। 108 गाड़ी द्वारा लाई गई थी, 108 एम्बुलेंस द्वारा, जिसका प्रसव बीना मित्तल ने किया है और वो महिला उसके साथ अर्धविकसित उसमें है। बच्चा इधर उधर गायब हो जाए इसलिए हमने पुलिस में सूचना भेज दी है। बच्चे की कस्टडी के बारे में तो पुलिस वाले डिसाइड करें कि वो कहाँ रखें बच्चे को, किसको दें, क्या नहीं दें। हद तो तब हो गई जब मौके पर पहुंची पुलिस ने भी इस बच्चे को देखते ही हाथ खड़े कर दिए। ये हमारे समाज की हकीकत है जो एक बार फिर सामने आई। जी संगम की टीम ने एक बार फिर महिला से बात की तो उसने दिन भर डिलीवरी रूम के बाहर तड़पते अपने बच्चे को अपना लिया। आखिर वो माँ है, लेकिन सवाल यहाँ उस पिता से भी है जो इसका असली वारिस है। क्या दहेज के लोभ को भूलकर वो इस बच्चे की आवाज को सुन पाएगा? सुनील सिंह, संभल, जी मीडिया। दहेज के खिलाफ कड़े कानून तो हैं ही, पर उस पर अमल हमें और आपको करना है, क्योंकि वो बेटी हमारी है,
उसकी जिम्मेदारी हम पर है। इसलिए हमें यह फैसला करना है कि पढ़ा लिखाकर उसे सक्षम और शक्तिशाली बनाना है या फिर दहेज की प्रथा को बढ़ावा देना है। ऐसा नहीं है कि दहेज का शिकार हमारे समाज में कोई खास वर्ग है। दहेज के दानों का शिकार हर वर्ग के लोग हुए हैं और हो रहे हैं, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। दहेज प्रथा की वजह से ही बेटे और बेटियों में फर्क किया गया। आज सरकार ने कई कानून बनाए हैं, न सिर्फ दहेज प्रथा को नष्ट करने के लिए बल्कि कई योजनाएं लागू कर बेटियों की स्थिति को सुधारने की कोशिश भी की गई है। लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से बेटियां आज भी शिकार हो रही हैं। दहेज उन्मूलन के लिए जरूरी कदमों की बात की जाए तो कुछ बातों को अपनाकर समाज से इस बुराई को मिटाया जा सकता है। अपनी बेटियों को शिक्षित करें, उन्हें अपने करियर के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें स्वतंत्र और जिम्मेदार होना सिखाएं। अपनी बेटी के साथ बिना किसी भेदभाव के समानता का व्यवहार करें। दहेज देना या लेने की प्रथा को बढ़ावा न दें। यहाँ सबसे जरूरी बात ये भी है कि आप अपनी बेटी को शिक्षित और सक्षम बनाकर उसे शक्तिशाली बना सकते हैं। वहीं कानूनी तौर पर दहेज लेना और देना दोनों ही जुर्म है। सरकार ने इसके खिलाफ कड़े कानून भी बनाए हैं जो इस प्रकार हैं। दहेज लेने या देने का अपराध करने वालों को कम से कम 5 साल की सजा, साथ में कम से कम 15,000 रूपए या उतनी राशि जितनी उपहार की हो, इनमें से जो भी ज्यादा हो, ये जुर्माने की सजा दी जा सकती है। लेकिन शादी के समय वर या वधु को जो उपहार दिया जाएगा उसे नियमानुसार सूची में अंकित किया जाएगा। वह दहेज की परिभाषा से बाहर होगा। यदि किसी भी तरफ से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग की जाती है, उन्हें कम से कम 6 महीने या अधिकतम 2 साल की कारावास की सजा और 10,000 रूपए तक का जुर्माना हो सकता है। फैसला आपको करना है कि अपनी बेटी को शिक्षित और सक्षम बनाकर उसे शक्तिशाली बनाना चाहते हैं या फिर दहेज की बलि पर चढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो बेटी आपकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखनऊ की फिजाओं में आज भी किसी की चीखों का शोर सुनाई दे रहा है। वो आवाज जो उसके जिस्म से अलग कर दी गई। उसकी पूरी कहानी हत्यारों ने बताई। लखनऊ के मोहनलालगंज में हुए गौरी मर्डर केस मामले में आरोपियों की पुलिस कस्टडी तो खत्म हो गई, लेकिन उससे पहले पुलिस ने आरोपियों को घटना स्थल पर ले जाकर घटना का रूपांतरण कराया। गौरी मर्डर मिस्ट्री, पुलिस रिमांड खत्म, घटना का रूपांतरण। 24 घंटे के पुलिस रिमांड खत्म होते ही गौरी श्रीवास्तव हत्याकांड में आरोपी हिमांशु को बुधवार को जेल भेज दिया गया। इस दौरान पुलिस ने गौरी के घर वालों से हिमांशु का आमना सामना नहीं कराया, जिसका वादा किया गया था, और मृतकों के घर वालों को हिमांशु की आवाज भी अब तक नहीं सुनाई गई है। हत्या वाले दिन गौरी के माता पिता ने जब गौरी के फोन पर रिंग की थी तो हिमांशु ने फोन उठाया था। गौरी के माता पिता उस आवाज को पहचानते हैं। ये बात वो पुलिस को बता चुके हैं, लेकिन अब तक उस आवाज का मिलान नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस की अब तक की जांच से गौरी के परिजन संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो पुलिस को और वक्त देना चाहते हैं। नहीं, मैं चाहता हूं कि पहले सारे एविडेंस इकट्ठा हो जाएं। जिस चीज की हमको भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम भी क्लूलेस हैं, तो हम सारे हो जाए तब हम उसको कहें। संतोष इस मामले में, देखिए, संतोष वाली बात अंदर से नहीं होती। मेरे को वो तो आप समझिए कि जब तक आप अंधेरे में तीली चलाते हैं, लेकिन जब तक वो सामने दिखना जाए। हाँ, ये जरूर है कि किसी दिशा में काम चल रहा है, अगर वो सही जगह पे जा रहा है तो मैं भी चाहता हूँ कल्प्रिट सामने आ जाए। इससे पहले तफ्तीश में जुटी लखनऊ पुलिस ने हिमांशु प्रजापति और उसके साथी अनुज को 24 घंटे के रिमांड पर लिया था। इस दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को लेकर पूरी घटना का रूपांतरण किया। हिमांशु से पूछताछ के दौरान लखनऊ पुलिस के हाथ गौरी हत्याकांड में अहम जानकारी मिली है। पुलिस ने घटनास्थल पर ही हिमांशु के पूरे बयान की वीडियोग्राफी भी कराई है। परिजनों को गुमराह किया था कि वो यहाँ पर है और गौरी अभी जिंदा है,
बस उसकी तबीयत खराब है, इस तरह से वो गुमराह कर रहा था, उसी का रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। वीडियो में स्टेटमेंट दिया है, उसका वीडियोग्राफ भी हमने किया है, उसमें पूरी तरह से अपने गुनाह को कबूला है। अपराधी ने कुछ यहाँ पर आकर फोटोग्राफी वगैरह की थी, वो उसने अपना फोन हालांकि फॉर्मेट कर दिया है, लेकिन हम रिकवरी सॉफ्टवेयर से वो फोटोग्राफ्स बरामद करेंगे। पुलिस को हिमांशु से पूछताछ के दौरान उस रास्ते की भी जानकारी मिली है जिस रास्ते से वो गौरी के शरीर को टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए निकला था। पुलिस का कहना है कि इस रास्ते का एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिला है। पुलिस की माने तो आरोपी हिमांशु ने घटनास्थल पर ही अपने मोबाइल से कुछ फोटोग्राफी भी की थी, जिसको बाद में फॉर्मेट भी कर दिया था। पुलिस अब हिमांशु के मोबाइल के सॉफ्टवेयर की तकनीक से वीडियो और फुटेज ढूंढने की बात कह रही है। विवेक तिवारी, लखनऊ, जी मीडिया। उसकी नजर वॉशरूम में है। वो गई थी वॉशरूम जी, वो उठ के अपने कपड़े सही कर रही, इतने में उसने देखा कि ऊपर मोबाइल उसकी तरफ हुआ है। उसकी नजर चेंजिंग रूम में है। रूम में से बना रहा था क्या क्लिपिंग लड़की पेशाब बाथरूम करने। ऑफिस हो या मल्टीप्लेक्स, उसकी निगाहें आप पर है। वो बना सकता है आपको शिकार। बेशर्म निगाहों से जरा बच के। जी हां, बेशर्म निगाहों से जरा बच के। दिल्ली एनसीआर में महिला अपराध पर लगाम लगाने के लिए जहां शासन प्रशासन में प्रतिबद्धता की कमी आज भी दिखाई देती है, वहीं सरकारी गैर सरकारी संस्थानों का रवैया भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। लिहाजा इस लापरवाही का फायदा उठाकर अपराधी कई बार महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ कर बैठते हैं। ताजा मामला गाजियाबाद के एक निजी कंपनी से सामने आया, जहां ऑफिस में बने वॉशरूम में ताक झांक कर एमएमएस बनाया गया। वो गई थी वॉशरूम जी, वो उठ के अपने कपड़े सही कर रही, इतने में उसने देखा कि ऊपर मोबाइल उसकी तरफ हुआ है। क्या कौन सी जगह थी वो जहाँ पर हो गई? बाथरूम के अंदर। अच्छा, फिर कौन ये लड़का है? लड़का आशीष, ये काम करता है हाँ जी, यहाँ पे जो मालिक जो ये मिला हुआ है, लॉगिन वर्क्स नाम से कंपनी है, उसमें जॉब करता है। क्या है? एक कामकाजी महिला को बदनीयती का शिकार बनाए जाने का ये संगीन अपराध कहीं और नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद का है, जहां राजनगर इलाके में स्थित इस सॉफ्टवेयर कंपनी में एक लड़की का एमएमएस बनाने की कोशिश की गई। आरोप है कि जब पीड़ित अपने ऑफिस के वॉशरूम का इस्तेमाल कर रही थी, आरोपी सहकर्मी ने दीवार के ऊपर से उसका एमएमएस बनाने की कोशिश की। इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हुए उसे पीड़ित ने देख लिया और शोर मचा दिया। कविनगर में एक कमर्शियल सेंटर है आरडीसी में एक सॉफ्टवेयर पे काम करने वाली कंपनी है। वहाँ पे एक महिला काम करती हैं और उनका कोई कुलीग था साथ में। तो उन्होंने ये आरोप लगाया उसके ऊपर कि ये मैं जब वॉशरूम गई थी तो वहाँ पे इसने एमएमएस बनाने का प्रयास किया और मेरे साथ बदतमीजी की, छेड़खानी की। इल्जाम ऑफिस मैनेजमेंट पर भी है। वारदात का खुलासा होने के बाद कंपनी के लोगों ने पुलिस को सूचना देने में काफी देर की और आरोप है कि उतनी ही देर में आरोपी के मोबाइल से एमएमएस डिलीट कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एमएमएस बनाए जाने की पुष्टि भी की है। तत्काल हम लोग को सूचना मिली, चौकी इंचार्ज से लेकर के एसएचओ और सब हम लोग पहुंचे वहां पर और उसके बाद उस लड़के को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है और इनके घर से तहरीर मिल गई है और जो भी समुचित धाराएं हैं उनमें हम लोग मुकदमा पंजीकृत करके उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तफ्तीश में पुलिस ने पाया है कि कंपनी में कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में महिला अपराध पर लगाम लगाने को लेकर कंपनी की लापरवाही भी उजागर हुई है। पुलिस भी मान रही है कि जिस रफ्तार से शहर विकास की राह पर है, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में महिला अपराध के ऐसे मामले बढ़े हैं। ऐसे जगहों पे आजकल चूंकि एमएमएस बनाने का तरीका तरह तरह के आ गए हैं, जो कुलीग्स हैं वो भी इस तरह का काम कर लेते हैं। जैसा कि आपने अभी मॉल्स वगैरह में भी काफी कहानियां सुनी होंगी कि वहाँ पे भी जो चेंजिंग रूम्स वगैरह हैं या ट्रायल रूम्स हैं वहाँ पे लगा दिए जाते हैं, स्पाई कैमरे यूज किए जाते हैं। इसके बारे में लगातार अवेयरनेस हम लोग लाते रहते हैं लोगों के बीच में। लेकिन अगर इस तरह की सूचना भी मिलती है तो जैसे कार्रवाई इस बार की जा रही है, इस तरह की कार्रवाइयों का भी असर पड़ता है, डिटरेंट इफेक्ट पड़ता है इसका। और मुझे आशा है कि इस तरह के अपराधी जो इस तरह का अपराध करने का कोशिश करेंगे उनके ऊपर भी एक लगाम लगेगा एनसीआर में। इस वारदात के खुलासे के बाद एक बार फिर जाहिर हो गया है कि महिलाओं के प्रति बुरी नीयत रखने वाले किसी संस्थान किसी जगह पर भी हो सकते हैं।
इसके लिए जरूरी है कि महिलाएं ऐसी बदनाम निगाहों से जरा सावधान रहें, ज्यादा सजग रहें। यादराम भारती, जी मीडिया, गाजियाबाद। फर्रुखाबाद में जी संगम की खबर का असर हुआ है। भाई बहन पर तेजाब से हमले की खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले में आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। हालांकि पकड़ा गया आरोपी खुद को बेकसूर बता रहा है। वहीं पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद न ही सूबे में एसिड की बिक्री पर लगाम लगाई जा सकी है और न ही एसिड अटैक की वारदातों में कमी आई है। ताजा मामला फर्रुखाबाद का है, जहां एक बार फिर मंचरों ने एसिड को हथियार बनाया और एक भाई बहन पर एसिड से अटैक कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। किराए रहते हैं, वहाँ बगल में सब घर है, वहाँ रहता है। एक बार मुझसे उसकी लड़ाई हो चुकी थी, उस बात के पीछे झगड़ा हुआ तो रात को आया था घर पे, हमने भाई लोगों को बताया तो उस बात की झगड़ा हुआ। हालांकि जी संगम पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद आरोपी राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो महिला के पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने ऊपर तेजाब फेंक दिया, जिससे वो घायल हो गई, उसका भाई भी घायल हो गया। इस मामले में दर्ज कर ली गई है और नामजद अभियुक्त एक राहुल सक्सेना गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकंजे में आए पीड़ित की दलील है कि उसे रंजिशन इस मामले में फंसाया जा रहा है। 9 तारीख की रात में उनसे लड़ाई हुई, उन्होंने गाली गलौज घर पे दी। आगे हम आने पे उन्होंने एकदम हाथापाई होने लगी। हाथापाई होते होते उन्होंने अपनी राइफल निकाली, लाइसेंसी राइफल 4 फायर किए मेरे ऊपर। हमें तहरीर भी दी थी कोतवाली में, के साथ मेरे ऊपर तेजाब फेंका गया। फिलहाल एसिड अटैक में गंभीरता से झुलस चुकी पीड़ित और उसके भाई का इलाज चल रहा है, लेकिन दोनों की हालत चिंताजनक है। तारीख 16 फरवरी, जगह फतेहगढ़ इलाका। ठीक इसी दिन जब पीड़ित और उसका भाई अपने एक रिश्तेदार के घर जा रहे थे तो रास्ते में बाइक सवार आरोपी राहुल और उसके एक दोस्त ने दोनों पर एसिड से अटैक कर दिया। हम लोग फर्रुखाबाद से जा रहे थे टेम्पू से फतेहगढ़ के लिए। बुआ के घर पर जन्मदिन था लड़के का। जन्मदिन पे जाने के बाद हम जैसे क्रॉसिंग पार की तो एक उसने राहुल नाम लड़के ने मोटरसाइकिल होती, जैसे हम लोग आगे बढ़े तो उसने कहा रुको, तो उसने मुँह पे तेजाब डाल दिया। परिजनों की माने तो जब आरोपी राहुल उनके पड़ोस में रहता था, उसने पीड़ित से छेड़खानी की थी। इस वारदात के बाद आरोपी और पीड़ित परिवार में मारपीट हुई। गलती ये हुई कि परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से नहीं की और आरोपी का साहस बढ़ता गया। वारदात के दिन राहुल और उसके दोस्त ने एसिड को अपना हथियार बनाया और पीड़ित से बदला लेने की नीयत से उसे एसिड अटैक का शिकार बनाया गया। और रास्ते में मतलब टेम्पू से जैसे उतरी तैसे जब पीछे मोटरसाइकिल लेके आया, उसने मोटरसाइकिल खड़ी की और खड़ी करके इन लोगों से कहा रुको, जैसे रुकी तैसे बाद डारो बस भाई। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है और देर सवेर दूसरा आरोपी भी गिरफ्त में होगा। लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर यूपी में खुलेआम बिक रहे जानलेवा एसिड की हकीकत बयां कर दी है, जिसकी खरीद बिक्री पर रोक लगाना जितना जरूरी है उतना ही ऐसी वारदातों पर लगाम लगाना। अरुण सिंह, जी मीडिया, फर्रुखाबाद। और आइए अब देखते हैं जुर्म की दुनिया की कुछ और खबरें। गुनाह एक नजर में। आजमगढ़ में हंगामा करने वाले छात्रों पर पुलिस ने लाठियां है। छात्रों ने जिला विद्यालय निरीक्षक का घेराव किया था। छात्रों ने शिक्षा विभाग पर लाखों रुपए लेकर सेंटर बदलने का आरोप लगाया। छात्रों का आरोप है कि नकल माफिया और शिक्षा विभाग के गठजोड़ से परीक्षा केंद्र बदलने का काम हुआ है। सीतापुर के पिसावा थाना इलाके में 5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। रेप की कोशिश का आरोपी पड़ोसी युवक पर लगा है। बच्ची के बेहोश होने पर आरोपी ने उसे गन्ने के खेत में छोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं में 4वीं कक्षा की छात्रा से बलात्कार का मामला सामने आया है। वारदात कादर चौक थाना क्षेत्र की है। छात्रा को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद से ही आरोपी युवक फरार है। आजमगढ़ में जी संगम की खबर का बड़ा असर हुआ है। ब्लड बैंक के पास खून के अवैध कारोबार के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस मामले में सीएमओ और ब्लड बैंक के इंचार्ज ने कोतवाली में तहरीर दी थी। खुलासा हुआ था कि ब्लड बैंक के पास मंडराते दलाल तीमारदारों को फंसाकर खराब क्वालिटी के ब्लड बैंक के दाम में बेच रहे थे।
मऊ के काजा खुर्द गांव में प्राथमिक स्कूल में तैनात हेडमास्टर को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। धमकी देने का आरोप था ग्राम प्रधान और उसके गनर पर। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उधर पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है।